महागठबंधन नीतीश कुमार को खुलकर नेता क्यों नहीं मान रहा है, और साथ ही राज्यपाल से मिलते हुए नजर आए हैं। बिहार के राज्यपाल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिनों मिलते हुए नजर आए हैं और ठीक उसके बाद सुशील कुमार मोदी भी मिलते हुए नजर आए हैं। इस पर खूब सियासी बवाल हो रहा है, सियासी खबरें बन रही है कि अब नीतीश कुमार का स्टैंड क्या कुछ होने वाला है और ऐसी तमाम बातें। और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता खुलकर कह सकते हैं कि जैसे देश का विपक्ष अभी कांग्रेस ही है और उसके पास इस देश में लोकसभा के 20% वोट उसके पास है, 10% सीटें उसके पास है, 700 से ज़्यादा विधायक हैं, उनके नेता क्यों नहीं नीतीश कुमार को खुलकर, जो कह सकते हैं कि नीतीश जी की दबी इच्छा है कि प्रधानमंत्री के नाम की हमारी घोषणा हो जोर शोर से और ऐसी तमाम चीज़ें, तो तमाम चाहे वह वाम दल हो, ममता बनर्जी हो और भी जो विपक्ष के धड़ा जो एकजुट हुए थे महागठबंधन के बैठक के तहत पटना में, वह खुलकर नीतीश कुमार को नेतृत्व क्यों नहीं स्वीकार रहे हैं या खुलकर मंच से क्यों नहीं कह दे रहे हैं कि नीतीश जी आप ही नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, उन तमाम बातों पर हम बात करेंगे, मगर औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब बात करता हूं नीतीश कुमार जी की ऐलान का। यह कई बार ये बातें चली कि महागठबंधन की जो बैठक होगी और पटना में जब यूपीए के कह सकते हैं कि भी नेता और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ऐसे तमाम नेता थे। नीतीश कुमार इन बातों को बार बार दोहरा रहे थे कि राहुल गांधी कुछ बोलेंगे, मगर मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर इशारा करते हुए राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये हैं और इनकी बातों की महत्ता ज़्यादा होगी। उसके बाद राहुल गांधी बोले, मगर उस वक्त नहीं बोले जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार टोक रहे थे कि आप ही बोलिए, तो नहीं बोले। इसके कई सियासी मायने हैं। कांग्रेसी नेताओं का बयान कह सकते हैं जिस प्रकार से आया है कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं, प्रधानमंत्री के तो दावेदार वही होंगे। नीतीश कुमार के पीछे न मानने की वजह है, पिछले एक दशक में नीतीश बाबू इतनी बार पलटी मार चुके हैं, या कहें कि वह बिहार हित की बात करते हुए इतनी बार इधर से उधर हो गए हैं कि वह कांग्रेस के लिए भी अविश्वसनीय हो गए हैं। क्योंकि 2013 में भाजपा को छोड़कर फिर वो अपना एक अलग स्टैंड रुख रखे थे, 2014 में अकेले लड़े थे। उसके बाद लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के समर्थक, वाम दलों के समर्थक से 2015 तक उस सरकार को खींचकर ले गए थे। 15 में महागठबंधन का कह सकते हैं कि रुख तैयार किया, नीतीश कुमार उसके मुख्य भूमिका में थे, मगर फिर 2017 में छोड़कर चले जाते हैं। 17 से 22 तक भाजपा के साथ रहते हैं, 19 लोकसभा और 20 विधानसभा भाजपा के साथ ही लड़ते हैं, मगर 22 आते आते तक 24 का कह सकते हैं कि उनको ध्यान में जो उनका पॉलिटिकल फॉर्मेट है, सेटअप है, उस हिसाब से भी वह काम करते हैं। वह कई फैसले किए हुए रहते हैं, बस लोगों के सामने जब जाहिर करते हैं तो फिर राजनीतिक सुर्खियां काफ़ी तेज़ी से बनती है। वह नीतीश कुमार जानते हैं कि कब कौन सा फैसला लेना है और बिहार के मुख्यमंत्री के पद को बचाए रखना है या फिर कुर्सी पर बने रहना है या बिहार के लिए काम करना है। तो इन्हीं कारणों की वजह से 13, 15, 17, 22 और अभी 23 चल रहा है और सामने 24 का लोकसभा है। तो जितने भी घटक दल, जो 1.5 दर्जन घटक दल और उनके प्रमुख नेता जो 20 लोग पहुंचे थे, दर्जन भर से ज़्यादा पार्टी के लोग पहुंचे थे। कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक के 1.5 दर्जन पार्टियां वहां पर मौजूद थी, छोटी बड़ी। वो लोग भी उनके कई प्रमुख नेता इस बात को लेकर असमंजस में रहे कि नीतीश बाबू अभी तो इधर हैं, मगर कल किधर होंगे यह केवल नीतीश कुमार जानते हैं। यानी समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के प्रति अविश्वास इतना ज़्यादा है लोगों में कि इसकी कह सकते हैं कि विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। कहीं से भी, सड़क चौक चौराहों पर से भी नीतीश कुमार का पॉलिटिकल स्टाइल क्या रहा है, वह भविष्यवाणी वहीं से करते रहे हैं और सभी की भविष्यवाणी लगभग वहाँ पर सटीक बैठ रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीतीश कुमार जब भी किधर भी जाते हैं तो उनको फिर उस ओर जाने के लिए दरवाज़ा कह सकते हैं कि वह खोले रहते हैं और सभी पार्टियां उन्हें सहज स्वीकार भी कर लेती है। मगर कल जो कुछ हुआ, जब बिहार के राज्यपाल से राजभवन मिलने के लिए पहुंचे नीतीश कुमार, उसके ही थोड़ी देर बाद उनके मित्र कह सकते हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता
और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी पहुंचते हैं। ये बातें खूब कही गई कि ये वहां कोई ऐसी बात नहीं हुई है और उस वक्त नीतीश बाबू निकल चुके थे। मगर ये खबरें बनने में कुछ देर नहीं लगी कि ये दोनों नेता आखिर क्या मिले, क्यों मिले, क्या बातें हुई होगी, क्या बातें राजभवन तक पहुंचाई गई, क्या बातें आगे की हो सकती है। और इससे पहले बता दें कि अमित शाह की आज रैली हो रही है लखीसराय में। मुंगेर लोकसभा में वह पड़ता है। ललन बाबू वहां से सांसद हैं जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वह मुखर विरोध कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, भाजपा की, संघ परिवार की। नीतीश कुमार भी करते रहे हैं। मगर ये मुलाकात जिस प्रकार से कह सकते हैं कि राजभवन राज्यपाल से जो मिलना हुआ नीतीश कुमार और सुशील मोदी का, उसके कारण कह सकते हैं कि महागठबंधन के भी नेता और भी ज़्यादा सतर्क हैं और भी ज़्यादा कह सकते हैं कि असमंजस में हैं कि नीतीश कुमार किधर जाएंगे और किधर रहेंगे। इसी कारण से कांग्रेस को भी विश्वास नहीं होता है नीतीश कुमार पर। और जो उनके साथी रहे लालू प्रसाद यादव, उनको भी कह सकते हैं कि अभी तो बार बार जाकर मिलना होता है, मगर महीने भर में कह सकते हैं कि नीतीश कुमार कहां से कहां और 24 लोकसभा के पहले हुआ किस ओर रहेंगे, इसका एक बड़ा सियासी कारण निकाला जा रहा है। इसी कारण से भरोसा नहीं हो पाता है नीतीश कुमार पर लोगों के, कांग्रेस के हों, घटक दल हों या ममता बनर्जी जो खुलकर वो कश्मीर से भी आए नेता जो लगातार नीतीश जी की तारीफ कर रहे थे, अगले ही पल नीतीश जी कहाँ रहेंगे, ये संशय सब में बरकरार है। हर नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, ममता बनर्जी भी जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव से घर पर जाकर मिलते हुए नजर आए सहजता से, उतनी सहजता से नीतीश कुमार से मिलते हुए नजर नहीं आए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो पहले ही उन्हें प्रधानमंत्री के दावेदार और कांग्रेस के खिलाफ बहुत कुछ कह चुकी है, मगर नीतीश कुमार के प्रति उनकी सम्मान की दृष्टि दिखती है। मगर जब प्रधानमंत्री की बात आएगी तो सभी पार्टी अपने अपने प्रमुख नेता का ही गुणगान करेगी। मगर फिलहाल जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी प्रचंड रूप से बहुमत से 2 बार उनके चेहरे पर चुनाव जीत कर आ रहे हैं, तो कहा यह जा रहा है, जनता में जब जाएंगे तो कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा मजबूत चेहरा अभी देश में नहीं है। ये कुछ बातें थी नीतीश कुमार की अल्टी पल्टी की कहानियों की, और भी हम बातें लाते रहेंगे। फिलहाल ये बातें थी नीतीश कुमार किस प्रकार से बीते 1 दशकों में अल्टी पल्टी मार कर सत्ता में पहुंचते रहे। उससे पहले भी 93-94 तक वह किस ओर थे, मगर उसके बाद 20 साल, लगभग 17-18 साल बीजेपी के साथ मिलकर केंद्र से लेकर बिहार में काफ़ी अहम पदों पर रहे और वह राष्ट्रीय फलक पर भी भाजपा के साथ ही रहकर वह छाते रहे और आते रहे। तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स हम लाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही कहेंगे, मगर उससे पहले यह कहेंगे कि आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दे सकते हैं, क्या नीतीश कुमार को विपक्ष का नेता के तौर पर उन्हें महागठबंधन, कांग्रेस और ऐसी तमाम पार्टियां उन्हें कर दे या ले आए, क्या वह रहेंगे या फिर नहीं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे थे झकास भारत। धन्यवाद।